अंग्रेजी टेंस में जो कॉमन गलतियां, उसके साथ एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पहले वीडियो फिक्रा देता हूँ, आप इसको पहले गलती पहचानिए कौन कौन सी गलती है, और आप अपने कमेंट्स में लिखिए अगर आप जानते हैं तो। नहीं भी जानते तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लॉजिकली, क्या गलती है और उसका दुरुस्त क्या होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फिक्रा बनाएं तो आप फिक्रा ठीक कर लें। फिक्रा है दे हैज़ आर कमिंग। पहले तो ये बताइए, सवाल आपसे है कि ये टेंस कौन सा है। पहला सवाल ये है, कमेंट में लिखिए कि ये टेंस कौन सा है। बाद में मैं भी बता दूंगा आपको, पहले लिख लीजिए। अब चलते हैं ग्रामर की गलतियों की तरफ। दे हैज़ आर कमिंग, पहले ये बताइए कितनी गलतियाँ हैं। पहले टेंस बताइए, पहला कमेंट ये कीजिए कि टेंस कौन सा है। दूसरा कमेंट ये कीजिए कि इसमें कितनी गलती हैं। तीसरे में बताइए कि कौन कौन सी गलती है और उसका दुरुस्त भी लिखिए अगर आपको मालूम है। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। पहले लिख लीजिए आप, अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट जमा या वो वाहिद जमा होता है ना, तो अगर ये सिंगुलर होता तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते, और अगर ये प्लूरल है यानी जमा है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल वाला ही लगेगा। तो दे प्लूरल है और हैज़ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। तो हमें पहले तो इनको आपस में मैच करना है। दे के मुताबिक हमें हैज़ नहीं करना। अगर पहली फॉर्म में ही रहना है, प्रेजेंट में ही रहना है, तो बता भी दिया कि ये प्रेजेंट टेंस है। आगे उसकी ब्रांच कौन सी है बता दीजिए आप, ठीक है। तो दे हैज़ नहीं होगा, हैव होगा। प्रेजेंट में रहते हुए ये हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। तो दे हैज़ नहीं होना चाहिए, दे हैव होना चाहिए। यहाँ तक आप इसको टिक मार्क डाल दीजिए। एक दूसरा, हैज़ जो कहता है, हैज़ या हैव, ये जो फैमिली है पूरी, हैज़ और हैड तीनों की ये फैमिली है, ये कहते हैं कि हमारे बाद पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब जो है वो पहली दूसरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आईएनजी वाला नहीं होना चाहिए, इज एम आर वाला नहीं, वो जो क्या कहते हैं इज एम आर वाला नहीं होना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए, प्योर तीसरी फॉर्म। हैज़ हैव हैड के बाद जब भी कोई वर्ब लगाओ तो आप आंखें बंद करके ये समझ लीजिए कि उसको तीसरी फॉर्म में होना चाहिए था। अगर वो तीसरी फॉर्म में नहीं है, प्योर तीसरी फॉर्म में, तो वो गलत है। तो दे हैव, आर नहीं होगा। आर जो है वो फैमिली है बी के, और बी फैमिली के तमाम जो है इज वाज बिन, तीसरी फॉर्म बिन है। एम वाज बिन, उसकी भी तीसरी फॉर्म बिन है। आर वर बिन, उसकी भी फॉर्म तीसरी है बिन है। तो पूरी बी फैमिली की जो तीसरी फॉर्म है, ये बी फैमिली है। वैसे इज एम आर जो है ये बी फैमिली है, ठीक है। ये पिछली वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ आपको कि बी फैमिली क्यों है। तो दे हैव, आर नहीं बल्कि बिन, दे हैव बिन कमिंग। आगे कमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग, आप अपनी मर्जी का वर्ड लगा सकते हैं। ट्रांसलेट कर देता हूँ, दे हैव बिन कमिंग, वो आते रहे, आ रहे नहीं, आते रहे हैं। दे हैव बिन ईटिंग, वो खाते रहे हैं। दे हैव बिन राइटिंग, वो लिखते रहे हैं। दे हैव बिन टेलिंग, वो बताते रहे हैं। दे हैव बिन स्लीपिंग, वो सोते रहे हैं, यानी कोई काम मुस्तकिल मिजाजी से करते जाते रहे हैं। गलतियाँ आपको पता चल गई और लॉजिक भी आपको पता चल गया कि क्या लॉजिक से। हर चीज़ को लॉजिकली सीखने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश भी सिखाता हूँ, अंग्रेज़ी ग्रामर भी सिखाता हूँ। अंग्रेज़ी बहुत आसान है अगर सही तरीके से सिखाने वाला हो और आप सही तरह से, आपका इरादा हो सीखने का, तो अंग्रेज़ी बहुत आसान ज़ुबान है, उर्दू पंजाबी की तरह आसान है। और ज़ुबान है, ये मजमून नहीं है। मैं आप तरतीब से सीखना चाहते हैं, मुझे रब्ता कर लीजिए व्हाट्सएप पर 030269242446। आई एम अंग्रेज़ी वाला। लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए।